हेलो एंड वेलकम अगेन टू द CW एकेडमी, चेटवुड एकेडमी। अभी हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने, मेनली फोकस्ड ऑन डिफेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून 2020। इसके पहले हम शुरू करें मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम कर्नल तारकेश्वर राय, रिटायर्ड। मैंने कोर ऑफ सिग्नल्स में, जो आर्मी में है, मैं करीब 33-34 साल सर्विस की हुई है। अभी हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है INS शार्दुल प्रोवाइड्स रिलीफ टू फ्लड हिट मेडागास्कर। आप लोगों को पता है, इंडियन नेवल शिप शार्दुल ने मेडागास्कर में एक बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, जो कि मेडागास्कर आपको पता होगा कि अफ्रीकन एक आइलैंड है, कंट्री है। उसमें उन्होंने 600 टन राइस जो है एज ए रिलीफ मटेरियल उनको प्रोवाइड किया हुआ है, और ये जो है इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे किया गया था। याद रखिएगा, INS शार्दुल, जिन्होंने करीब 600 टन ऑफ राइस जो है मेडागास्कर को प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस जो है अभी इस नाम से एक CISF, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो जनरली एयरफोर्स या फैक्ट्री जहाँ वहाँ काम करते हैं, उन्होंने अपने इंटरनल वर्किंग के लिए, जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स के लिए, इन्होंने ये ऐप शुरू किया जिसका नाम है ई कार्यालय। इसमें डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि आमतौर पे आप देखते हैं वो सब लगा हुआ, और इस CISF क्लाउड पे काम करेगा। ई कार्यालय इसका नाम है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020, जो कि कैंसिल हो गई। ये जनरली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह कंट्रीज कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस साल जो कोविड-19 के वजह से इस एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया गया, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 को। अभी होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2022 में। अगला पॉइंट है सिप्री रिलीजेस द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट। सिप्री, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसका कि पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। इन्होंने अभी एक रिलीज किया है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन मिलिट्री वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, पिछले साल का, जिसमें कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर दिखाया गया वर्ल्ड में। मतलब इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आता है मिलिट्री स्पेंडिंग में। SI सिप्री के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये एजेंसी जो है जनरली आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज, इसके ऊपर रिसर्च करती है, जिसमें कि आर्म्स एक्सपेंडिचर, प्रोक्योरमेंट, ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं। अगला पॉइंट है इंडियन नेवी टू बिल्ड मारीच ऑन एडवांस टारपीडो डेकॉय सिस्टम। इंडियन नेवी ने एक एंटी टारपीडो डेकॉय सिस्टम जिसका नाम है मारीच, उसको एक डेवलप करने का प्लान किया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये BEL, जो कि PSU है इंडियन गवर्नमेंट की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में है और भी कई जगहों पे, इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ। और इस के इंडक्शन से, जब भी ये टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम इंडक्ट हो जाएगा, तो ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा ही मतलब फ़ायदेमंद चीज़ होगा, जो कि दुश्मनों के टॉर्पीडो से अपने शिप्स को बचाने के काम में आएगा। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन गुजरात, नेक्स्ट टॉपिक है। एक डिफेंस कॉन्क्लेव जो है गुजरात में आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था बाय CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और दूसरा इसमें थे सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया था। इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और इनके बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना, जिसके ऊपर म्यूचुअल कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई डिफ़िकल्टीज हो, उसको क्लियर किया जा सके और क्लियर पॉलिसीज़ को बनाया जा सके। दूसरा इसका मेन एम था मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जो कि प्रधानमंत्री का पॉपुलर कार्यक्रम है, उसको बढ़ावा देना, कि हमारे देश में डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बने, आर्म्स बने और बाकी सब चीज़ें बने। अगला पॉइंट है स्मॉल आर्म्स थ्रू फॉरेन मिलिट्री सेल्स। यूनाइटेड स्टेट्स में एक फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर वो रिकमेंड करते हैं कि किन किन कंट्रीज़ को स्मॉल आर्म्स को बेचा जाए, बेसिकली डिफेंस सर्विसेज, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग। तो उसमें एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, उन्होंने एक 7.62 × 51 mm
FN स्कार असॉल्ट राइफल जो है इंडिया को देने का उन्होंने प्रपोजल दिया हुआ है, जो कि FN हस्टाल बेल्जियम बेस्ड एक कंपनी है जो कि ये बनाती है। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये 7.62 इंटू 51 mm FN स्कार असॉल्ट राइफल आने से इंडियन आर्मी की जो अभी मौजूदा इंसास राइफल है वो रिप्लेस हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।